अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा तुख़िज़ल फ़ैउ दिवलन वल अमानतु मग़नमन वज़्ज़कातु मग़रमन व तुअल्लिम लिग़ैरि दीनी व अताअ अर्रजुलु इम्रअतहु व अक़्क़ उम्महु व अदना सदीक़हु व अक़्सा अबाहु व ज़हरतिल अस्वातु फ़िल मसाजिदि व सादल क़बीलत फ़ासिक़ुहुम व कान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम व उक्रिम अर्रजुलु मख़ाफ़त शद्दिहि व ज़हरतिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ु व शुरिबतिल ख़ुमूरु व लअन आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा फ़र्तक़िबू इंद ज़ालिका रीहन हमराअ व ज़लज़लतन व ख़स्फ़न व मस्ख़न व क़ज़फ़न व आयातिन ततताबअु कनिज़ामिन क़ुतिअ सिल्कुहु फ़तताबा। रवाहु तिर्मिज़ी। व अन अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 ख़स्लतन हल्ल बिहल बलाउ व अद्द हाज़िहिल ख़िसाल व लम यज़कुर तुअल्लिम लिग़ैरि दीनी क़ाल व बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबाहु क़ाल व शुरिबल ख़मरु व लुबिसल हरीरु। रवाहु तिर्मिज़ी। बुजुर्गान मोहतरम अजीज और भाइयों, आज अशरातुस्साअह की एक हदीस की तशरीह करना चाहता हूँ। अशरातुस्साअह का क्या मतलब है? क़यामत आएगी, बरहक है, उस पर हमारा ईमान है। ईमान का एक बुनियादी जुज़ है। कुरान ने उसकी जगह जगह सराहत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशीनगोई फरमाई है और क़यामत की अलामतें भी आपने बयान फरमाई हैं। क़यामत की अलामतें दो किस्म की हैं। कुछ वो हैं जो क़यामत के बिल्कुल करीब ज़ाहिर होंगी, जैसे दज्जाल का खुरूज, हज़रत महदी का ज़ुहूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नुज़ूल, दाब्बतुल अर्ज़ का खुरूज, एक आग का निकलना, सूरज का मग़रिब से दोबारा तुलू होना, ये सारी अलामतें क़यामत के बिल्कुल करीब पेश आएंगी। और इन अलामात के अंदर हमारे और आपके किसी अमल का दखल नहीं है। ये मिन जानिबिल्लाह ये चीजें पेश आएंगी। और कुछ वो अलामतें हैं जो जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले ये हालात पेश आएंगे। इनको अशरातुस्साअह के नाम से याद किया जाता है और इन सब का ताल्लुक हमारे आमाल और अखलाक और मामलात से। इसलिए हम इसके मुखातब हैं। और इसमें दो रवायतें हैं। एक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है, एक हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 खसलतें, 15 आमाल जिक्र फरमा कर इरशाद फरमाया कि जब उम्मत के अंदर ये चीजें पाई जाएंगी तो उस वक्त उम्मत के ऊपर बलाएं आएंगी, मुसीबतें आएंगी, सुर्ख आंधियां चलेंगी, पत्थरों की बारिश होगी, जमीन धसाई जाएगी। और इसके अलावा मुसलसल इस तरह से कुदरत की निशानियां और आफतें जाहिर होंगी जिस तरह किसी माला का धागा टूट जाए और उसके मोती यके बाद दिगरे मुसलसल गिरने लगते हैं। इन दोनों रवायतों को देखकर ऐसा महसूस होता है कि जैसे आज ही के जमाने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशीन गोई फरमाई थी, क्योंकि जितनी बातों का इसमें तज़किरा वो सारी की सारी इस जमाने में पाई जा रही है। एक मर्तबा आप सिर्फ हदीस का तर्जमा सुन लीजिए, फिर उसकी मुख्तसर तशरीह। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते हैं कि
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब फ़ै को जाती जायदाद बना लिया जाए, एक हाथ से दूसरे हाथ में, एक खानदान से दूसरे खानदान में, एक शख्स से दूसरे शख्स के हाथ में कौमी सरमाया, माले गनीमत या जो कौमी सरमाया है, खिराज की, पैदावार की, ज़कात, इसी तरह जो भी मिल्लत का मुश्तरक सरमाया है, वो बजाय सही जगह पर खर्च करने के कुछ लोग उसके मालिक बन बैठे, बाप से बेटे को, बेटे से पोते को, इस तरीके से वो मुंतकिल होती रहे। वल अमानत मगनमन, और अमानत को माली गनीमत समझा जाने लगे। जिसके पास कोई माल अमानत रखा जाए, वो उसको अदा करने के बजाय ये सोचे कि चलो तो गनीमत का माल है, उसको हड़प करने की कोशिश करे। वह ज़कात मगरमन, और ज़कात को तावान समझा जाने लगे। ज़कात जो कि इबादत थे, उसको बोझ समझा जाने लगे। जैसे टैक्स की अदायगी, तावान की अदायगी बोझ महसूस होती है, तो ज़कात की अदायगी को बोझ समझा जाने लगे। वह तुउल्लिम लिगैरि दीनी, इल्म हासिल किया जाए लेकिन दीन के लिए नहीं, सिर्फ दुनिया हासिल करने के लिए। वह अताअर रजुल इमरातहु, आदमी अपनी बीवी की बात मानने लगे। वह अक्का उम्महु, और अपनी माँ की नाफरमानी करने लगे। वह अदना सदीक़हु व अक्सा अबाहु, अपने दोस्त को अपने से करीब कर ले और अपने बाप को अपने से दूर कर दे। वह ज़हरतिल अस्वात फिल मसाजिद, मस्जिदों के अंदर बुलंद आवाज से बातें की जाने लगे, आवाजें बुलंद होने लगे मस्जिदों के अंदर। वह सादल कबीलत फासिक़हु, कबीले का सरदार उनका फासिक बादनी बन जाए। कबीले की क़ियादत खानदान की, चाहे मोहल्ले की, चाहे शहर की, सब के सब इसी हुक्म के अंदर है। इसलिए लिखा है वफी मानाहु अल बलदु वल महल्लतु, जितना भी दायरा है उस दायरे की क़ियादत और सियादत किसके हाथ में हो? दीनदार के नहीं बल्कि फासिक व फाजिर के हाथ में हो। वकाना ज़ईमुल कौम अरज़लुहु, कौम का लीडर उनमें का रज़ील तरीन कमीना इंसान लीडर बन जाए। वह उक्रिमत रजुल मखाफत शर्रिही, आदमी का इकराम उसके शर के डर से किया जाए। इस वजह से नहीं कि बड़ा अच्छा आदमी है लिहाजा इसकी इज्जत करनी चाहिए, मजबूर होकर इज्जत की जाए कि अगर इसका इकराम नहीं करेंगे तो ये नुकसान पहुंचाएगा, सताएगा, परेशान करेगा, इसलिए उसके शर से बचने के लिए उसका इकराम करना पड़े। वह ज़हरतिल क़ैनातु वल मआज़िफ़, गाने वालियां और गाने बजाने के आलात कसरत से पाए जाएं। आलात लहव व लईब, गाने बजाने के साथ व सामान, गाने बजाने वाले इनकी कसरत हो जाए, गाने वालियां कसरत से हो जाएं। व शुरिबतिल खुमूर, शराब पी जाने लगे। व लाना आखिरु हादिहिल उम्मत, लाना आखिरु हादिहिल उम्मति अव्वलहा, इस उम्मत के आखिर के लोग शुरू के लोगों को बुरा भला कहने लगे। फरमाया कि जब ये 15 बातें पाई जाएं, फर्तक़िबू इंद ज़ालिका रिहन हमरा, उस वक्त इंतजार करो सुर्ख आंधी की, इंतजार करो सुर्ख आंधी का। व ज़लज़लतन, और जमीन में जलजला आने का। व खस्फन, जमीन के धसाए जाने का। व मस्खन, सूरतों के मस्ख किए जाने का। व क़ज़फ़न, पत्थरों की बारिश का। व आयातिन ततताबउ, और इसके अलावा और बहुत सी निशानियों का, जिस तरह की निशानियां ये आफात और अजाब की हैं उसके ऊपर अत्फ किया जा रहा है, तो इसी तरह की निशानियां होंगी और भी मुख्तलिफ किस्म की मुसीबतें, बलाएं, बीमारियां, आफतें आएंगी और इस तरह मुसलसल आएंगी। का निज़ामिन कुतिया सिल्कुहु फतताबा, जैसे कोई पिरोया हुआ माला हो, तस्बीह जैसी होती है जिसका धागा काट दिया जाए, फतताबा, और उसके दाने एक एक बाद एक के बाद एक गिरते चले जाएं। इस तरह मुसलसल आफतें आएंगी। ये रवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने की है, तिरमिज़ी शरीफ की। और तिरमिज़ी में दूसरी रवायत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है
जिसमें अक्सर अज्जा मुश्तरक है। जो इसने बतलाया गया है वही उसमें भी है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत जब 15 काम करने लगेगी तो हल्ल बिहल बलाउ, उसके ऊपर मुसीबत आएगी, मुसीबत आएगी, बलाएं नाजिल होंगी। वह अत्तहादिल खिसाला, और यही बातें जो ऊपर हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत में आई हैं, इन्हीं को आपने शुमार कराया कि जब ये बातें उम्मत करने लगेगी तो उस पर मुसीबत आएगी, बलाएं आएंगी। कुछ थोड़ा सा फर्क है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु के रवायत में ये टुकड़ा नहीं है कि तुअल्लिम अली गैर दीन, दीन के गैर दीन के लिए इल्म हासिल किया जाएगा। और उसमें यहाँ ये लफ्ज था कि अदना सदीक़हु व अक़सा अबाहु। हजरत अबू हुरैरा की रवायत में यह है कि अपने दोस्त को अपने करीब कर ले और बाप को दूर कर दे। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की रवायत में उसकी जगह ये अल्फाज है कि बर्र सदीक़हु व जफ़ा अबाहु, दोस्त के साथ एहसान का मामला करे और बाप के साथ सख्ती का और ज्यादती का मामला करे। इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की रवायत में ये लफ्ज है कि शुरिबल खमर, शराब कसरत से पी जाने लगे, वल्लुबिसल हरीर, और लोग रेशमी कपड़ा पहनने लगे। अब इन दोनों रवायतों को मिला लिया जाए तो 15 के साथ दो चीजें और शामिल हो जाती हैं, एक शराब का पिया जाना और एक रेशमी लिबास का पहनना, तो गोया 17 अमाल है। और ये सारी की सारी वो चीजें जो हराम हैं, जिनके सिलसिले में आयात और अहादीस मौजूद हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे मना फरमाया है। अल्लाह की एक हुक्म की खिलाफ वर्जी, शरीयत के एक हुक्म की मुखालफत अल्लाह की नाराजगी का सबब बन सकती है। उसकी बुनियाद पर अल्लाह का अजाब आ सकता है, बलाएं नाजिल हो सकती है। और जब एक नहीं, दो नहीं, 15 और 17 ऐसी चीजें कि जिनमें से हर एक मुस्तकिल मूजिब अजाब बन सकती है, उम्मत के अंदर आम तौर से पाई जाएगी, तो उस वक्त में बलाओं का, मुसीबतों का आना किस कदर यकीनी हो जाएगा। एक बात की रवायत में तो बला का लफ्ज आम है, जिसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं। बीमारियां देख लीजिए, आजकल जो नई नई बीमारियां आ रही, पहले इनका कोई नाम निशान था। कुछ दिनों के अंदर बीमारियां आई हैं, दूसरों पर भी आई हैं, लेकिन मुसलमान के ऊपर जो आई है ये सजा के तौर पर आती है, अल्लाह की तरफ से गिरफ्त के तौर पर आती है। बाकी जो दूसरे यही मरेंगे, यही जिएंगे, जिनका आखिरत पर यकीदा नहीं है, उनका मामला हमसे अलग है। तो फरमाया कि एक तो ये बला है, और ऊपर की रवायत में जो उमूमी आफतों का तस्करा है कि जलजले आएंगे, जमीन धसाई जाएगी, पत्थरों की बारिश होगी, ओले पड़ेंगे, सुर्ख आंधी आएगी, जिसकी वजह से पूरी पूरी बस्ती तबाह हो जाएगी। तो ये जिन आमाल और जिन मामलात की बिना पर ये बुराइयां पाई जाएंगी, ये अजाब आएंगे, ये गिरफ्त आएगी, जाहिर बात है कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक इंतहाई खतरनाक है। और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बतलाया है, तो ये सिर्फ पेशीन गोई करने के लिए नहीं कि ऐसा होने वाला है। मैंने शुरू में अर्ज किया कि अलामत क़यामत दो तरह की है। कुछ वो है कि जिनमें हमारा दखल नहीं है, दज्जाल जाहिर होगा, हजरत ईसा महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। इसी तरह और भी है, एक हबशी होगा जो खाने काबा को मुनहदिम करेगा, उसकी एक एक ईंट को उखाड़ेगा, खाने काबा से को खत्म कर दिया जाएगा, मुनहदिम कर दिया जाएगा। सूरज जिधर डूबता है इधर से तुलू हो जाएगा। इसी तरह मशरिक से एक आग उठेगी जो लोगों को समेटते हुए एक मैदान के अंदर ले जाएगी। दाबतुल अर्द, जमीन से एक चौपाया निकलेगा जो लोगों की तरह बातें करेगा। इनमें से हमारे किसी भी अमल में हमारा दखल नहीं है। और ये जो चीजें बयान की गई हैं, ये सब उम्मत मुस्लिमा के अमाल हैं। इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन, मेरी उम्मत जब ये 15 काम करेगी तो ये बलाएं आएंगी। लिहाजा इन अलामतों के बयान करने का मकसद ये है कि हम इनसे अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाएं, अहले खाना को बचाएं,
पूरी उम्मत को इन बुराइयों से बचाने की कोशिश करें, खुद भी बचें और बचाएं भी। हमारा काम, इस उम्मत का काम सिर्फ अमल करना नहीं है, बल्कि अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, इस उम्मत के बर्पा करने के मकासिद में जिक्र किया गया है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। तुम बेहतरीन उम्मत बनाकर निकाले गए हो। तुम्हारा काम यह कि तुम अच्छी बातों का हुक्म करो, बुरी बातों से रोको और खुद अल्लाह पर यकीन रखो। इस उम्मत का मकसद बेअसत है, मकसद पैदाइश है। तो इन बुराइयों को सुनकर हम सिर्फ अफसोस का इजहार करने लगे नहीं, बल्कि खुद इनसे बचने की कोशिश करें। हम कयामत के आने का और बलाओं के आने का सबब न बने। इसी तरह जितना जिसका जोर है, अपने अहले खाना को, अपनी औलाद को, अपनी औरतों बच्चों को, अहले मोहल्ला को, अहले बस्ती को, और जहां तक आवाज पहुंच सके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को पहुंचाकर लोगों को उन बुराइयों से बचाने की कोशिश करें। अब इनकी मुख्तसर सी तशरीह सुन लीजिए। इधर तुखिदल फ़ैउ दिवलन, फ़ै कहते हैं असल में कुफार के साथ जंग में जो बगैर मुकाबले के, जो आसानी से जो रकम वसूल हो जाती, जो जिन चीजों पर कब्जा हो जाता है उसको फ़ै कहते हैं। और फ़ै का लफ्ज़ मुतलक भी माल गनीमत के ऊपर बोला जाता है। बहरहाल वो कौमी सरमाया होता है। तो यहाँ आज जिहाद नहीं होता, माल गनीमत हासिल नहीं होता, तो अब कौमी सरमाया, जो मिल्लत का कौमी सरमाया, मस्जिद की आमदनी है, मदरसे की आमदनी है, कोई इज्तिमाई फंड है जिसका कोई जाती मालिक नहीं है, बल्कि तमाम मुसलमानों के मसालिह के लिए, उनके फायदे के लिए, उनके मनफात के लिए इसको इकट्ठा किया गया है। कोई फर्द या चंद अफराद उसके ऊपर कब्जा करके बैठ जाएं और उससे जाती नफा उठाएं, ये दिवलन। दिवल के माने क्या है? एक हाथ से दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से तीसरे हाथ में, असल मुस्तहिकीन तक न पहुंचे। तो कौमी सरमाये में खियानत की जाने लगे। वल अमानत मगनमन, अमानत को माल गनीमत समझा जाने लगे। भाई ये मोबाइल लेके कौन बैठा है पीछे? वीडियो तो नहीं बना रहा है कोई? मुजाहिद जरा देखना। तो फरमाते हैं कि अमानत को माल गनीमत समझा जाने लगे। जैसे माल गनीमत जंग के अंदर हासिल होता, मुफ्त का माल है, हिस्से में आया, उसको इस्तेमाल करेंगे, खर्च करेंगे, किसी को देना नहीं, तो माल गनीमत समझा जाने लगे। ये अमानत के ऊपर कब्जा कर ले, अमानत को अदा न करें, उसके अंदर खियानत करने लगे। पाई जा रही कि नहीं ये बात? 100% न सही, लेकिन अमानतों के अंदर खियानत होती है। और अगर अमानत को आम माना में ले लिया जाए तो बेशुमार खियानतें हो रही हैं। इसलिए कि अमानत का ताल्लुक दर हकीकत सिर्फ माल से नहीं है, बहुत सी चीजों से। अमानत का ताल्लुक ओहदे और मनसब से भी है। हदीस में है कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह मतस्सा, कयामत कब आएगी? आपने फरमाया, इज़ा ज़ुय्यअतिल अमानत फंतज़िरिस साआ, जब अमानत जाया कर दी जाए तो इंतजार करो कयामत का। उसने पूछा कि कयामत, अमानत के जाया होने का क्या मतलब है? आपने फरमाया, इज़ा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस साआ, अमानत के जाया होने का मतलब ये कि जब मनसब ना अहलों के सपुर्द किया जाने लगे, जो उस मनसब के हामिल बनने के लायक नहीं, उनको ओहदा और मनसब दे दिया जाए, यह अमानत का जाया होना। इसी तरह अपनी कोई बात किसी ने किसी को बता दी, उसका राज ये अमानत है। किसी खास मजलिस के अंदर कोई गुफ्तगू की गई तो मजलिस में जितने लोग मौजूद हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उस बात को बस वहीं तक महदूद रखें। हुजूर फरमाते हैं, इन्नमल मजालिस बिल अमाना, मजलिस अमानत होती है। ऐसे ही अगर किसी का कोई ऐब, किसी की कोई कमजोरी हमारे इल्म के अंदर आ गई तो उसकी वो बात हमारे पास अमानत है, उसका इफ्शा, उसको फैलाना, ये अमानत के अंदर खयानत है। हदीस में आता है, अल मुअज्जिनु मुअतमनु अल इमामु ज़ामिनुन वल मुअज्जिनु मुअतमनुन, इमाम जामिन होता है, सारे मुसल्लियों की जमात की नमाज का वो जिम्मेदार होता है,
वल मुअज्जिनु मुअतमन, और मुअज्जिन अमीन होता है। शुर्राह फरमाते हैं कि एक तरफ तो वो लोगों की नमाज और उनके रोजे का अमीन है, लोग भरोसा किए बैठे हैं, ये अजान देगा लोग नमाज पढ़ेंगे, बेवक्त अजान दे देगा तो सबकी नमाज जाया होगी। इसने अजान दी, लोगों ने समझ लिया कि शहरी का वक्त खत्म हो गया। इसने अजान दी, लोगों ने रोजा इफ्तार कर लिया, तो लोगों की इबादतों का अमीन है। दूसरी तरफ एक अमानत और है, आज लाउड स्पीकर से अजान होती है, पहले हमेशा बुलंद जगह पर चढ़कर अजान दी जाती थी, मीनारों पर, मस्जिद की छत के ऊपर। मिली हुई बस्ती में अगर कोई छत के ऊपर चढ़कर अजान दे रहा है, पड़ोस के मकान में उसकी नजर पड़ गई, किसी की कोई ऐसी चीज उसके नजर में आ गई, पर्दादार खवातीन उसकी नजर के अंदर आ गए, तो या कोई ऐसा अमल करते हुए किसी को देख लिया कि अगर उसका इफ्शा करे, उसको जाहिर करे तो उसकी बेइज्जती होगी, तो उसको वो घोट जाए, पी जाए, उसको जाहिर न करे। इसलिए कहा कि अमीन है, लोगों के राज, लोगों की इज्जत और हुर्मत तुम्हारे पास अमानत है। ये सब अमानत का माना। और इन्ना अरदल अमानत अला समावाति वल अर्दि वल जिबाली फअबैना अन यहमिलनहा वअशफक़न मिनहा वहमलहल इंसान। इसमें फरमाया कि हमने अमानत को पेश किया आसमान और जमीन और पहाड़ों के ऊपर, उन्होंने उसको उठाने से इनकार कर दिया और इंसान ने उसको उठा दिया। उलमा फरमाते हैं कि यहाँ अमानत से मुराद तकलीफ शरई है, यानी हमने मुकल्लफ बनाना चाहा आसमान और जमीन को, हलाल और हराम का जिम्मेदार बनाना चाहा, उन्होंने कहा हमारे बस का काम नहीं है। इंसान ने इस जिम्मेदारी को कबूल कर लिया कि हम हलाल और हराम के पाबंद रहेंगे, अहकाम शरीयत पे अमल करेंगे। ये सारी चीजें अमानत के अंदर आती हैं। अब इतने आम मफहूम के एतबार से देखा जाए तो जाहिर बात है कि अमानत जाया ही जाया हो रही है, अमानत बर्बाद ही बर्बाद हो रही है। आगे फरमाया व ज़कात मग़रमन, ज़कात को तावान और बोझ समझा जाने लगे। किसी को किसी तरह का जुर्माना अदा करना पड़ता है, तावान अदा करना पड़ता है, तो खुशदिली से अदा नहीं करता, बहुत बोझ समझ के अदा करता है। ज़कात एक अहम इबादत है। जितनी खुशदिली से रमजान का रोजा रखते हैं और एक मुत्तकी परहेजगार आदमी जितने शौक से नमाज पढ़ता है, और एक आम मुसलमान भी जितने शौक से हज करने जाता है, उतनी शौक से ज़कात भी निकालनी चाहिए। ये भी एक फरीजा है, एक इबादत है। लेकिन जब अपने माल का 40वां हिस्सा निकालना बोझ लगने लगे, 40 लाख कमाया था, 1 लाख खर्च करना पड़ जाएगा, बोझ महसूस होने लगे, ये भी क़यामत की अलामतों में से। उसको तौफीक इलाही समझकर उसका शुक्राना अदा करते हुए ज़कात अदा करनी चाहिए। वतुल्लिम लिगैरि दीन, इल्म दीन गैर दीन के लिए हासिल किया जाए। एक बात याद रखिए, शरीयत के अंदर कुरान और हदीस में जब लफ्ज़ इल्म बोला जाता है तो उससे मुराद दीन ही का इल्म होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दीनी उलूम के अलावा दूसरे उलूम हासिल करना जायज नहीं, उलमा ये नहीं कहते, लेकिन शरीयत की इस्तिलाह में उनको फन कहा जाता है, उसको हिरफत कहा जाता है, सनअत कहा जाता है। वो फनून है, वो सनअतें हैं, वो हिरफतें हैं, वो पेशे हैं। इल्म किसको कहते हैं? जिससे अल्लाह और उसके रसूल की पहचान हासिल हो, आखिरत का इल्म हासिल हो, हलाल और हराम का इल्म हासिल हो। तो ये इल्म जो दीन का इल्म है, जो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हासिल करना चाहिए, जब वो गैर दीन के लिए हासिल किए जाने लगे तो ये क़यामत की अलामतों में से। किस लिए इल्म हासिल कर रहे हैं? इमामत मिल जाएगी, मुदर्रिसी मिल जाएगी, काजी साहब बन जाएंगे, नीयत गलत होगी। इन्नमल आमालु बिन्नियात, इमाम बुखारी ने भी और साहबी मिशकात ने भी अपनी किताब के बिल्कुल शुरू में रवायत जिक्र की है, ताकि इल्म हासिल करने वाला अपनी नीयत को दुरुस्त कर दे कि हम अल्लाह की रजा के लिए इल्म हासिल कर रहे हैं। ये भी क़यामत की निशानियों में से, बलाओं को लाने वाली चीज है कि इल्म दीन हासिल किया जाए गैर दीन के लिए। हाँ, दुनिया का इल्म हासिल कीजिए, डॉक्टरी पढ़िए, इंजीनियरिंग पढ़िए, सीए बन जाइए, क्यों? कमाई करेंगे। दुनियावी उलूम हासिल कीजिए, और हम तो इसके दाई हैं कि मुसलमानों को तरक्की करने के लिए दीनी उलूम के साथ दुनियावी उलूम भी हासिल करना चाहिए।
मुकाबला जाती इम्तिहान के अंदर शरीक होना चाहिए, आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इस रवायत का ये मकसद नहीं है कि दीन के अलावा कोई इल्म हासिल न किया जाए। इस रवायत का मकसद ये कि इल्म दीन दीन के लिए हासिल किया जाए, इल्म दीन अल्लाह की रजा के लिए हासिल किया जाए। इसको गैर दीन दुनिया हासिल करने का की नीयत से हासिल न किया जाए, और जो दुनियावी उलूम है वो दुनिया के लिए हासिल किया जाए। इसके अंदर कोई हरज नहीं। इस मौके पर एक किस्सा याद आ गया। निजामुल मुल्क तूसी ने जो जामे बनाया था, यूनिवर्सिटी बनाई थी, बहुत बड़ा इदारा कायम किया था, और तन्हा उसके सारे मसारिफ बर्दाश्त करता था इल्म दीन पढ़ाने के लिए। एक दिन वो जायजा लेने के लिए अपने जामे के अंदर पहुंचा। कुछ बच्चे बैठे हुए पढ़ रहे थे। किसी बच्चे को बुलाया, बेटे क्या पढ़ रहे हो? उसने कुरान और हदीस का हवाला दिया। पूछा किस लिए पढ़ रहे हो? उसने कहा मेरे वालिद साहब यहाँ के काजी हैं, मैं चाहता हूँ कि उनके बाद ये मनसब मुझे मिले। एक से पूछा तुम किस लिए पढ़ रहे हो? उसने कहा मेरे वालिद साहब जामे मस्जिद के इमाम हैं, मैं ये इमामत का मनसब हासिल करना चाहता हूँ। किसी से पूछा तुम किस लिए पढ़ रहे हो? मैं मुफ्ती शहर बनने के लिए पढ़ रहा हूँ। बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ कि इन लोगों के पेश नजर ओहदा और मनसब हासिल करना है। उसने दिल में इरादा कर लिया कि इस इदारे को खत्म कर देना चाहिए। थोड़ा आगे बढ़ा तो एक छोटा सा मुनहनी बच्चा गोशे में बैठा हुआ पढ़ रहा था। बेटा सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? कि मोहम्मद इब्ने मोहम्मद। क्या पढ़ रहे हो? वही दीन का इल्म हासिल कर रहा हूँ। किस लिए पढ़ रहे हो? उसने कहा अल्लाह ने हमें पैदा किया है, एक मुख्तसर सी जिंदगी दी है, मरने के बाद उसी के हुजूर में पेश होना है। उसने हमें कुछ कामों का हुक्म दिया है जिनसे वो राजी होगा, कुछ चीजों से मना किया जिनसे वो नाराज होगा। मैं इल्म इसलिए हासिल करता हूँ ताकि मुझे मालूम हो जाए कि मेरा मौला किस चीज से राजी होता है, किस चीज से नाराज होता है, किस काम से खुश होता है, किस काम से नाखुश होता है। निजामुल मुल्क ने कहा जाओ तुम्हारी वजह से मैं इस मदरसे को बाकी रखता हूँ। जानते हैं ये बच्चा इमाम गजाली, ये बच्चा जब बड़ा हुआ है तो इमाम गजाली बना है। उसके इस मकाम पर पहुंचने में उसकी बुनियादी नीयत का दखल था, पढ़ने के जमाने में उसकी जो नीयत थी। तो जहां आपने बहुत सी खराबियों को बयान किया, उसमें एक ये भी है, यह खास तौर से हमारे तलबा और उलमा के लिए कि इल्म दीन हासिल करें तो खालिस अल्लाह के लिए। दुनिया तो अल्लाह ताला देंगे इंशाअल्लाह, दुनियादारों से ज्यादा अता फरमाएंगे, लेकिन इल्म दीन को गलत नीयत से हासिल न किया जाए, ये इस इल्म की तौहीन है। और उसके बाद का मजमून तो बिल्कुल वाज़ेह है कि आदमी अपनी बीवी की बात मानने लगे, माँ की नाफरमानी करे, दोस्त को अपना हमदर्द समझे, उसको करीब कर ले, माँ बाप की नाफरमानी करने लगे। ये चीजें कसरत से पाई जा रही हैं। मस्जिदों के अंदर बुलंद आवाज से बातें की जाने लगे, जिसके बारे में सराहत के साथ मना किया गया अहादीस के अंदर। मस्जिद में दुनिया की बातें करना नेकियों को इस तरीके से खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। सहाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु का अमल देखिए। यहाँ मिशकाती में रवायत है, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे, कुछ फासले पर दो आदमी बैठे हुए बातें कर रहे थे। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वहीं से एक कंकरी उठाई। वहां मस्जिद की जमीन पुख्ता नहीं थी, बजरी की जमीन होती थी। एक कंकरी उठाकर एक साहब जो कुछ दूर बैठे तो उनकी तरफ फेंकी, उनको मुतवज्जे करने के लिए। कंकरी गिरी तो उन्होंने मुड़कर देखा, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वो कंकरी फेंकी। उन्होंने फरमा उन दोनों आदमी को बुला लाओ, वो जो बैठे उनको बुला लाओ। उनको बुला कर ले आए। पूछा मिन ऐना अंतुमा, कहाँ के रहने वाले हो? उनका मिन ताइफ, ताइफ के रहने वाले। फरमा लौ कुन्तुमा मिन अल मदीनति लऔजअतुकुमा, तो मुसाफिर हो, बाहर के रहने वाले हो, यहाँ के होते मैं तुम दोनों को सजा देता। तरफानी अस्वातकुमा फी मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबवी में बैठकर जोर जोर से बातें कर रहे हो। खुद इनकी एहतियात देखिए, न तो उन दोनों को पुकारा, कौन बातें कर रहा है यहाँ,
न इन साहब को पुकार के बुलाया, बल्कि कंकरी फेंक के मुतवज्जे किया, फिर इशारे से कहा उन दोनों को बुला लाओ, और फिर करीब बुलाकर उनसे बात की। ये हजरात थे अमल करने वाले इन चीजों के ऊपर। आज कोई एहतियात नहीं है। मस्जिद के अंदर जरा सी कोई बात हो गई तो सारे लोग चोचो चोचो चो शुरू कर देते हैं। मस्जिद के जिम्मेदार हजरात हो या कोई बच्चा कोई हरकत कर बैठे तो बच्चे ने तो जरा सी शरारत की है और उसको तंबीह करने वालों की आवाज पूरी मस्जिद के अंदर गूंजने लगती है। तो मस्जिद के अंदर बुलंद आवाज से बातें करना ये भी क़यामत की अलामतों में से। और सादल कबीला फासिक हो, कबीले का सरदार फासिक आदमी बन जाए और कौम का लीडर रजील तरीन आदमी बन जाए, इस सब नमूने हमारे सामने आज मौजूद ही हैं। उक्रमत रजुल मखाफत शर, आदमी का इकराम उसके शर के से बचने के लिए डर की वजह से, अरे जरा चाय पानी करा दो, इनको जरा कायदे से नाश्ता करा दो। क्यों? इसलिए कि बड़ा कीना परवर आदमी है, अगर इसकी इज्जत नहीं की गई तो ये परेशान करेगा, झूठे मुकदमे में फांस देगा और परेशानियों डाल देगा। शर से बचने के लिए इकराम किया जाए, जबकि इकराम हकीकत में आदमी के अच्छे अमाल अच्छे अखलाक की बिना पर किया जाता है, इल्म फज़्ल की बिना पर किया जाता है। लेकिन क़यामत के करीब ये सूरत हाल हो जाएगी कि डर कर इकराम करना पड़ेगा। वज़हरतुल क़ैनात वल मआज़िफ़, इसको क्या समझाना है? आज हर मोबाइल के अंदर यूट्यूब मौजूद है, फिल्में भरी हुई हैं, वीडियो उसके अंदर है, मूवी रखी हुई है, गाने बजाने चल रहे हैं। अब तो टेलीफोन के जो टोन है, डायलिंग टोन और रिसीविंग टोन, वो भी सब म्यूजिक के ऊपर लगा हुआ है। तो गाने बजाने, उस जमाने में तो गाने वालियां होती थी, गाने बजाने के आलात होते थे, अब सारी की सारी चीज वो भी है मौजूद। आज उसको क्या कहते हैं, बाकायदा डांस कराया जाता है, सिखाया जाता है। बड़े अफसोस की बात यह कि जो नई तालीमी पॉलिसी आ रही है उसके अंदर डांस को तालीम का एक जुज करार दिया गया है। बच्चों और बच्चियों को स्कूल के अंदर डांस भी करना पड़ेगा अगर उस टॉपिक को उन्होंने ले लिया। और दूसरी तरफ ये जो हारमोनियम है और दूसरे गाने बजाने के आलात हैं, इनका बाकायदा इनके स्कूल होते हैं। सदर जमहूरिया साहब की तरफ से जो 15 अगस्त और 26 जनवरी पर बड़े बड़े इनामात दिए जाते हैं, पद्म श्री और फला श्री और फला पदम, उसमें इन लोगों को भी एजाज से नवाजा जाता है। ये हारमोनियम बजाने वाले हैं, तबला बजाने वाले हैं, सारंगी बजाने वाले हैं, इसको बड़ी इज्जत की चीज समझी जाती है। दुनिया वालों के नजदीक जो हो, हमें इन चीजों से मना किया गया है। हमारे घरों में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और हमारे मोबाइल के अंदर अगर है तो उसको अपने कान से लगाकर और अपनी आंख से देखकर, न अपनी आंख को गंदा करे न कान को गंदा करे। खास तौर से नौजवान बच्चों और बच्चियों के ऊपर निगाह रखनी चाहिए, इसलिए कि उनको मोबाइल देकर हम मुतमईन हो जाते हैं, निगरानी नहीं करते, अब उस रास्ते से पता नहीं किन किन खराबियों में मुब्तला होते हैं। इसी तरह शुरिबतुल खुमूर, फरमाया कसरत से शराब पी जाने लगेगी। आज कितनी शराब नोशी हो रही है और मुसलमानों में भी कुछ कमी नहीं है। जो लोग दीनी मिजाज नहीं रखते, नाम बदल बदल के पता नहीं किन किन नामों से शराब पी जा रही है। और अगली रवायत में हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की रवायत में इसके साथ इसके रेशम के कपड़े पहनने का भी तज़किरा है। रेशमी कपड़ा पहनना मर्द के लिए हराम है। कितने लोग हैं जो रेशमी कपड़ा पहनते हैं। लान आखिर हाजिल उम्मती अव्वलहा, बाद के लोग, इस जमाने के लोग, पुराने लोगों को, अइम्मा मुज्तहिदीन को, मुहद्दिसीन को, हत्ता के सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम पर तनकीदें की जाने लगी। लानत का मतलब सिर्फ यही नहीं कि लानत भी उनके ऊपर, यानी उनको बुरा भला कहना, उनके ऊपर एतराज करना, उनके ऊपर तनकीद करना। हुजूर के जमाने में इसका तस्वुर नहीं किया जा सकता था। आपने फरमाया कि आखिर जमाने में ऐसा होगा कि आखिर के लोग, बाद के लोग मुतकद्दिमीन के ऊपर, अव्वलीन के ऊपर, पहले लोगों के ऊपर लान तान करेंगे, उनको बुरा भला कहेंगे। फरमाया कि जब ये चीजें पाई जाएं तो सुर्ख आंधी का इंतजार करो, जलजले का इंतजार करो, जमीन के धंसने का इंतजार करो, सूरतों के मस्क होने का इंतजार करो, पत्थरों की बारिश का इंतजार करो।
और ऐसी कुदरत की निशानियां कि जो मुसलसल इस पेश आएंगे, जैसे किसी माला का धागा काट दिया जाए, तोड़ दिया जाए और मुसलसल दाने आने लगे। बहरहाल इसमें जितनी बुराइयों का तस्करा है, अल्लाह ताला हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाए। अपनी ताकत पर, इस्तिताअत पर इन पर बंदिश कायम करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला तौफीक बख्शे।